हेलो दोस्तों, चलिए आज हम बात करने वाले हैं बेरोजगारी के विषय में। देखिए, हमारे देश में 60% आदमी बेरोजगार अभी बैठे हुए हैं। उसका एज है 15 से लेके 30 तक। 15 से जो 30 तक का ही एज का जो युवा अवस्था है, इसमें से आदमी 60% आदमी बेरोजगार बैठे हुए हैं। क्यों? इसका रीजन क्या है? इसका पर्पस क्या है? वो क्यों बेरोजगार बैठे हुए हैं? इसका एक ही रीजन है, क्योंकि वह आदमी, जितने भी आदमी हैं सभी, कम से कम यह जो जितना 60% आदमी बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं कि वो अशिक्षित आदमी बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि उसने पढ़ाई लिखाई नहीं की है। बीएड, ग्रेजुएशन, इंटर पास, मैट्रिक पास, मतलब ये सब करके भी आदमी बेरोजगार बैठे हुए हैं। इसका रीजन एक ही है, क्योंकि हमें नौकरी सही ढंग से नहीं मिल पाती है। हम पढ़ाई तो कर रहे हैं। हमारा ग्रुप डी का जो फॉर्म फिलअप हुआ था 19 अप्रैल को, और अब जो घोषित करने जा रहा है, बोला है कि 15 सितंबर 2020 को आएगा। मतलब कि इसमें 16 महीना, मतलब 16 महीना के बाद एग्जाम लेगा। इसमें इस प्रकार से हो रहा है कि मतलब हम एक रेलवे स्टेशन मास्टर के पास गए, टिकट मास्टर के पास। हम उसको बोल रहे हैं कि सर हमको टिकट दीजिए। वो पूछ रहा है कहाँ का, तो हम बोल रहे हैं कहीं का दे दीजिए। तो वो जो है टिकट मास्टर, वो हमको कहीं का टिकट नहीं दिया जाता है, क्योंकि मेरा गोल फिक्स नहीं है। क्योंकि हमको जाना कहाँ है, दिल्ली जाना है, मुंबई जाना है, कोलकाता जाना है। इसमें से मेरा ड्रीम क्लियर नहीं है, मेरा विजन क्लियर नहीं है कि हमको जाना कहाँ है। ठीक इसी प्रकार सरकार भी हमारे साथ इसी प्रकार से वार्तालाप कर रहे हैं, क्योंकि उसने तो फार्म तो निकाल देते हैं। अब फार्म निकाल दिया और फार्म को भी भरवा लिया, और उसके बाद 1.5 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद उसका जो है एग्जाम लेगी। एग्जाम लेने के बाद 2 महीना, 4 महीना, 3 महीना के बाद उसमें से रिजल्ट दिया जाएगा। और रिजल्ट में भी हम आजकल की बात, ये सही ढंग से यदि हम नौकरी लेने का बात करें, तो इसमें से जो हो रहा है, जिसके पास टैलेंट ही है वह आदमी घर में रह जाता है, और जिसके पास बैलेंस होता है वही आदमी नौकरी को प्राप्त कर पाता है। क्योंकि आजकल ऐसा कहीं पर भी नहीं, हमारे सरकारी जितना भी एग्जाम हो रहे हैं उसमें से कहीं भी ऐसा नहीं हो रहा है कि जहाँ जो है उसका पेपर लीक नहीं होता है। ग्रुप डी का ले लीजिए, एनटीपीसी का ले लीजिए, मतलब ऐसा अनेक एग्जाम है जिसका जो है उसका एग्जाम देने से पहले आदमी सबको उसका पेपर मिल जाता है, उसको याद करने के लिए टाइम दे दिया जाता है। ऐसा अनेक उदाहरण भरे पड़े हुए हैं। हम यदि मैट्रिक का ही बात करें तो हर एक वर्ष जैसे अगली बार 20 लाख विद्यार्थी स्टूडेंट यदि एग्जाम दिया है, तो अगला नेक्स्ट ईयर 2021 में 21 लाख विद्यार्थी देगा, 2022 में 22 लाख विद्यार्थी देगा। मतलब हर एक साल के रेशियो 1-1 लाख विद्यार्थी बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि हम इस सिर्फ बिहार बोर्ड का बात कर रहे हैं। यदि हम पूरे राज्य की बात करें तो उसमें से पूरे राज्य में यदि पूरे स्टेट की बात करें तो उसमें से 38 राज्य आते हैं। भारत देश में 38 राज्य आते हैं। 38 राज्य का यदि आप कैलकुलेशन करके निकालिएगा, हमको लगता है कि कैलकुलेटर भी हैंग करने लगेगा कि कितना स्टूडेंट की जनसंख्या होगा। और उसमें से सीट की बात करें तो कोई बात नहीं। यदि 90,000 की सीट आता है तो 2.5 करोड़ विद्यार्थी फॉर्म फिलअप करता है। ये स्थिति है हमारे देश की। और हमारे देश में यह सबसे बुरी परंपरा है कि जो विद्यार्थी में रियल टैलेंटी होता है वह विद्यार्थी छुप जाता है, और जिसके पास टैलेंटी नहीं रहता वो विद्यार्थी उभर जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आजकल बहुत ऐसे जगह देखे जा रहे हैं पढ़ने वाले विद्यार्थियों का नंबर कम आ रहे हैं। बिहार बोर्ड बोल लीजिए या उसको आप किस्मत बोर्ड बोल दीजिए, उसमें से आप दोनों में से कोई भिन्नता नहीं कर सकते हैं।
क्योंकि अभी देखा जाता है कि हमारे ही कोचिंग में और अन्य कोचिंग संस्थानों में जो विद्यार्थी सही ढंग से रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई किया, दिन रात मेहनत करके अच्छा से प्रिपेयर करके एग्जाम दिया, पता चलता है उसका नंबर बहुत कम आ गया। जो विद्यार्थी पढ़ने में उतना नहीं था, लूजर था, थोड़ा पढ़ाई लिखाई मन से नहीं किया, वो विद्यार्थी में उसका थोड़ा बहुत हैंड राइटिंग सही रहा तो उसका पता चलता है कि नंबर बहुत अच्छा आया, इतना अच्छा कि हम कह भी नहीं सकते। ठीक इसी प्रकार से बहुत सारे हमारी अभी ऐसे बहुत कारनामे, क्योंकि जो विद्यार्थी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, बीएड कंप्लीट कर लिया है, उसको 10,000 का भी नौकरी मिलना नामुमकिन हो गया है। उसको एक छोटा ग्रुप डी में भी उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, क्योंकि इसका रीजन है कि आदमी तो पढ़ाई कर लिया, पढ़ाई करते करते बोरिंग फील होने लगा। अब जो मतलब एक विद्यार्थी, जैसे फॉर एग्जांपल हम अभी कोई भी जॉब में, उसमें से किसी का फॉर्म आया, उसको फॉर्म फिलअप किए, उसके बाद पता चलता है 2 साल के बाद उसका जो है एग्जाम लिया, 1.5 साल के बाद उसका एग्जाम लिया, 3 साल के बाद उसका एग्जाम लिया, उसके बाद उसका जो है रिजल्ट लेने में फिर जो है 5 महीना 7 महीना लगाया। ऐसे ऐसे हमको पता चलता है यदि हम 2 से 3 4 एग्जाम देंगे तो मेरा एज हो जाएगा 35 से 40, कुछ दिन के बाद मेरा डेट एक्सपायर हो जाएगा। तब इस कंडीशन में कितनी माता पिता का लालसा लगा हुआ रहता है कि मेरा बच्चा बाहर में पढ़ रहा है, उसको बहुत जल्दी से जल्दी नौकरी लग जाएगा। उसके पिताजी भी किसी से कर्जा लेता है तो यही सोच कर कि मेरा बेटा का जल्दी नौकरी हो जाएगा, और उस पैसा जब भी पैसा आएगा तो हम उस आपको सही समय पर लौटा देंगे। लेकिन हमारे देश में ऐसी कंडीशनिंग बनी हुई है जिसके कारण से विद्यार्थी तो रेगुलर बेसिस पे मेहनत करते हैं, लेकिन सरकार सही टाइम पे नहीं एग्जाम ले पाती है, नहीं रिजल्ट दे पाती है। क्या होगा हमारे देश का? इसीलिए दोस्तों, यदि आपको पढ़ाई के साथ साथ अन्य कामों में भी जिसमें यदि आपको मन लग रहा है, तो यदि आप पढ़ाई के साथ साथ दूसरे काम पर भी जोर देते हैं, फोकस करते हैं, तो उस काम को कीजिए। ऐसा लिमिट नहीं है कि आप जिस नौकरी का तैयारी कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको नौकरी लगना फिक्स है। क्योंकि विद्यार्थी पढ़ाई करते करते इतना गरीब हो जाते हैं, इतना कोचिंग का फीस भरते भरते, कॉलेज का फीस भरते भरते, कम से कम एक ग्रेजुएशन कंप्लीट करते करते विद्यार्थी कम से कम पढ़ाई से करते करते 3 लाख रुपया, कम से कम 2 लाख रुपया, इस प्रकार से उसका खर्च हो जाता है। गार्जियन बेसी पैसा भी नहीं बच पाता है कि उस विद्यार्थी को दिया जाएगा, लो बेटा इतना पैसा हम देते हैं, तुम कोई दूसरा बिजनेस भी स्टार्ट करो, या कोई अन्य कामों पर उसको ध्यान दिया जाता है कि तुम ये काम कर सकते हो। क्योंकि उसको जो है पढ़ाई करने में यदि बाहर में रहता है तो 4 लाख 5 लाख 7 लाख लग जाता है। इस प्रकार से उसके पास इतना, हम लोग मिडिल क्लास का फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम लोगों के पास उतना सामर्थ्य भी नहीं है कि हम दूसरा कोई अन्य काम भी कर पाए। इसीलिए दोस्तों, यदि आपको अन्य कामों का टैलेंट ही है तो इस प्रकार से आप जॉब में ही नहीं लगे हुए रहें। जॉब इम्पोर्टेंट है, लेकिन यदि आपको करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, उस काम पर भी फोकस कीजिए। यदि आपको दूसरे काम करने में भी मन लगता है, उस काम को भी पकड़िए और वो काम भी करना स्टार्ट कीजिए। तब आपको जिंदगी में एक ना एक दिन सफलता मिलेगा। ग्रेजुएशन किया हुआ छात्र को यदि उसको इंग्लिश में अपना पूरा इंट्रोडक्शन बोलने के लिए दिया जाता है तो वो सही ढंग से इंट्रोडक्शन नहीं बोल पाता है। उसको यदि बोला जाता है कि आप इंग्लिश में पूरे एड्रेस लिखें तो वो एड्रेस लिखने में भी उसको हेजिटेशन फील होता है, वो सही ढंग से इंग्लिश नहीं लिख पाता है। ऐसा बीएड किया हुआ स्टूडेंट जिसके पास कागज मतलब डिग्री तो प्राप्त हो जाता है, पर उसको जानकारी ही अचीव नहीं हो पाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप डिग्री से ही आपको डिग्री मिल गया तो आप बहुत बड़े आदमी होंगे। डिग्री के साथ साथ आपको टैलेंट का होना भी अत्यंत आवश्यक है।
क्योंकि आपको कोई भी कंपनी में काम करने के लिए जाइएगा या और अदर थर्ड पार्टी क्षेत्र में यदि आप काम करने के लिए जाइएगा तो वहां पे आपका जो है डिग्री को उतना इम्पोर्टेंट नहीं दिया जाएगा। आप में जो कैपेबिलिटी है, आप में जो पावर है, उसको देखा जाता है। इसीलिए आपको जो भी काम करने में मन लगता है, जो भी काम को लगता है कि आप सही ढंग से कर पाएंगे, उस काम को करिए और निश्चित ही रूप से आपको सफलता मिलेगा। ऐसा नहीं कि हम सरकार के भरोसे बैठे हुए रहे, पता चल रहा है पढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं रेस में, पर रुकने का कहीं जगह नहीं। पता चला दौड़ते एक दिन हमारी जिंदगी समाप्त हो गई। इसीलिए लाइफ में दौड़ना भी जरूरी है और दौड़ते रुकना भी जरूरी है। रुककर हम फीडबैक पीछे देखेंगे कि मेरा जो हम दौड़ पाए इतना दूर, इसमें से कितना दूरी तय किए हैं, और तय किए हैं तो इसका बेनिफिट हमको क्या मिल रहा है। हम पढ़ तो रहे हैं 5 साल से, 7 साल से, 8 साल से, 9 साल से, 10 साल से पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका यदि हम पीछे फीडबैक देखते हैं तो इसका कोई भी फायदा नहीं मिल रहा है। क्योंकि आपको हर एक टाइम आपको जो है पढ़ाई का ही समय नहीं दिया जाता है। 25 साल के बाद यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो समझिएगा आप अनसक्सेसफुल आदमी हैं। क्योंकि आप 25 साल के बाद कोई भी सफलता को हासिल कर चुके हैं तो आप सक्सेस हैं, मतलब आप सक्सेस की सीढ़ी पे चढ़ चुके हैं। यदि उससे पहले यदि आप कुछ जीवन में नहीं किए हैं, पढ़ाई ही कर रहे हैं, 25 साल के बाद भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, तब समझिएगा आप अनसक्सेसफुल हैं। आपका ड्रीम क्लियर नहीं है। आप ड्रीम को क्लियर कीजिए और उस पर फोकस करने की प्रयास कीजिए, तो आपको एक ना एक दिन सफलता मिलेगा। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।